I gave you my heart. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। वह है क्वेश्चन टैग, जिसे टैग क्वेश्चन भी कहते हैं। ये 10 बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी लर्नर्स है, इंग्लिश लर्नर्स है, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं विश्वास करता हूँ जिसने भी ये वीडियो एंड तक देखा, ये आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाओगे। लेट अस बिगिन। In English, people often make a statement and then add a little question at the end of it. My dear students, हम देखते हैं कि जब लोग कुछ स्टेटमेंट कहते हैं और उसके पीछे एक छोटा सा एक और क्वेश्चन डाल देते हैं, जिसे ही हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। ए स्टेटमेंट फॉलोड बाई ए लिटिल क्वेश्चन इज कॉल्ड ए टैग, और उसी को ही हम टैग कहते हैं। और ये टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें जो लिसनर होता है उससे कंफर्म हो जाए कि हमने क्या कहा, आप समझ गए क्या। इसीलिए ये क्वेश्चन टैग होता है कि हमें कंफर्म करना पड़ता है कि जो सुन रहा है, जो लिसनर है, वो समझ गया जो मैंने कहा। इसीलिए ये क्वेश्चन टैग लगाते हैं। हिंदी में भी हम कहते हैं इसी तरह, ना है ना, इस तरह का जो वर्ड्स होता है हम लगाते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी होता है क्वेश्चन टैग। एक एग्जांपल हम लेते हैं, पीटर वर्क्स हार्ड डजंट ही। और यहाँ ये जो डजंट ही आया है वही क्वेश्चन टैग है। और पीटर वर्क्स हार्ड ये एक स्टेटमेंट है। डजंट ही ये एक कंफर्म कर रहा है लिसनर से कि आप इस चीज को समझ गए क्या। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही डज नॉट लाइक रीडिंग। डज ही डज नॉट लाइक रीडिंग एक स्टेटमेंट हो गया है और इसके पीछे जो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन जो डाला है, डज ही, यही एक टैग है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हिज फादर इज ए डेंटिस्ट इसेंट ही। हियर हम देखते हैं ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये वर्ब है इस, और इससे हमारे को देखो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए हमें ये जो टैग होगा वो नेगेटिव बनेगा। इसेंट ही मीन्स द इस पहले आएगा और फिर नॉट, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसेंट, फिर कहेंगे ही। और ये जो सब्जेक्ट है हिज फादर की जगह हम प्रोनाउन लगाएंगे ही, तो इस तरह से बनेगा इसेंट ही। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं सेकंड, शी लाइक्स प्लेइंग टेनिस। ये स्टेटमेंट है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये वर्ब लाइक्स। इसीलिए हम यहाँ पर जो वर्ब डालेंगे यहाँ नेगेटिव में, वो डजंट शी होगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट शी है, इसीलिए यहाँ शी आ रहा है। और यहाँ सिंपल प्रेजेंट है लाइक्स, और इसका सिंपल प्रेजेंट में जब हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं नेगेटिव में, वो डस होता है। तो इस प्रकार से जो स्टेटमेंट है ये उसका ये पॉजिटिव है, इसीलिए हमने इसे नेगेटिव बनाया है, डजंट शी। यदि यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह, शी की जगह सब्जेक्ट कोई प्लूरल होता तो हम यहाँ पर दे लगाते, लेकिन यहाँ सिंगुलर है शी, इसीलिए यहाँ पर शी आया। ही होता तो ही आता, और यहाँ पर यदि दे होता तो यहाँ पर डू नॉट दे होता, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है शी,
इसीलिए यहाँ डजंट शी है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। ही हैज़ गॉट ए नाइस कार। ये हमारा स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव में है। यहाँ हैज़ है और हैज़ को हम यहाँ पर जो टैग बनेगा वो नेगेटिव का बनेगा, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है। तो हैसेंट ही, और ये जो ही है सब्जेक्ट था यहाँ हमारा, इसीलिए हम उसके पास हैसेंट के बाद ही लगाएंगे एंड क्वेश्चन मार्क। और वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड, ही हैज़ गॉट ए नाइस कार हैसेंट ही। इस प्रकार से ये सेंटेंस, ये जो टैग है बनेगा। नाउ फोर्थ, सोफिया डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे। हियर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पर आ रहा नॉट, डिडंट, और ये नेगेटिव है, इसीलिए टैग हमारा पॉजिटिव होगा। और ये जो डिड हेल्पिंग वर्ब है वो पहले हम यहाँ पर डिड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर सोफिया जो सब्जेक्ट है उसके जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ये लड़की है इसीलिए यहाँ पर शी आ रहा है, तो इस तरह का टैग बनेगा डिड शी। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ, यू हैवेंट हैड ब्रेकफास्ट येट। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, हैवेंट, इसीलिए हम यहाँ पर हैव, केवल यहाँ पॉजिटिव टैग बनेगा, यहाँ पर हैव लगा देंगे। और हैव के बाद हम देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट यू है, और तुरंत हैव के बाद यू यूज़ करेंगे और क्वेश्चन मार्क, तो हमारा टैग होगा हैव यू। स्टेटमेंट के साथ मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ। यू हैवेंट हैड ब्रेकफास्ट येट, हैव यू। इस तरह से इसको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स, यू हैड बीन टू लंदन बिफोर। ये यहाँ पर हैड आ रहा और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पर कोई नोट नहीं लिख रहा, इसीलिए हम इसका नेगेटिव टैग बनेगा हैडंट, और उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर यू है और तुरंत हैडंट के बाद यू यूज़ करेंगे और क्वेश्चन मार्क, और इस प्रकार से ये टैग बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेवंथ नंबर, शी विल कम बैक टुमारो। ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये जो फ्यूचर में है विल, और ये ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि विल विलंट नहीं होता, ठीक है। इसका जो नेगेटिव टैग बनेगा वो वांट होगा। ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि विल का टैग वांट होता है, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म वांट होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है शी, और उसके बाद क्वेश्चन। यहाँ देखो सब्जेक्ट शी है इसीलिए यहाँ पर शी आया सब्जेक्ट, और यहाँ पर पॉजिटिव है विल, और विल का मैं वंस अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, विल का जो नेगेटिव बनेगा वो वांट बनेगा, जो टैग बनेगा आपका वो वांट होगा, वांट शी। मीन्स यहाँ पर विल नॉट को हम कहते हैं वांट। नेक्स्ट हम देखते हैं एट्थ, जॉन कैन मेक हिज ओन डिसीजन। यहाँ पर कैन आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आपका कैन का नेगेटिव बनेगा कांट, और उसके बाद जॉन एक मेल है, इसीलिए यहाँ जॉन की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही, तो कांट ही, इस प्रकार का टैग बनेगा और क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं 9 नंबर, दे कुडंट कम टू द पार्टी। अब यहाँ पर ये जो कुड है ये नेगेटिव है, कुडंट नेगेटिव है, यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। ये कुड को हम यहाँ पर ले आएंगे, नोट हटेगा और कुड दे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे है, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये बनेगा, दे कुडंट कम टू द पार्टी, ये स्टेटमेंट हो गया।
अब इसका जो टैग होगा वो कुड दे होगा और क्वेश्चन मार्क। नाउ 10th नंबर देखेंगे, आई शुड सी अ डॉक्टर। अब ये जो शुड है यहाँ पर, ये इसको हम तुरंत इसका नेगेटिव बनाएंगे, इधर टैग शुडंट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमें जो टैग है वो इस तरह से नेगेटिव बनेगा, शुडंट। और ये सब्जेक्ट हमारा आई था, इसीलिए हमने यहाँ पर इसके तुरंत बाद आई लगा दिया, तो इस तरह से हो गया शुडंट आई क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम देखते हैं 11th नंबर, यू मस्ट कॉल हिम। ये जो मस्ट है, कुड है, शुड है, ये मॉडल्स होते हैं। मॉडल के पीछे हम, अब ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट, सॉरी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम हो जाएगा मसंट यू, और यू सब्जेक्ट था इसीलिए मसंट के बाद तुरंत हमने यू को यूज़ किया यहाँ पर। तो इस तरह से ये बना, यू मस्ट कॉल हिम मसंट यू क्वेश्चन मार्क हमने लगा लिया। इस तरह का ये क्वेश्चन टैग बनते हैं। 12 देखते हैं, शी कुडंट मीट विथ डैनियल। यहाँ पर अब ये देखो, यहाँ पर जो मॉडल है कुड के साथ नोट लगा हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म बन गया कुडंट। इसीलिए हम ये जो इसका टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो शी वुडंट मीट विथ डैनियल, तो कुडंट शी, यहाँ सब्जेक्ट शी आ गया, इसीलिए यहाँ पर कुड के बाद हमने शी लगाया, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो शी वुडंट मीट विथ डैनियल, वुड शी, इस तरह से ये टैग्स बना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 30 नंबर, ही नेवर प्लेस कंप्यूटर गेम्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर नेवर आया, यानी यहाँ नेवर नोट नहीं है, नेवर है, और नेवर भी नेगेटिव होता है, इसीलिए जो टैग होगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया डस, और सब्जेक्ट क्या हुआ ही, इसीलिए डस लगाया गया। अगर यहाँ पर दे होता तो डू लगता, तो यहाँ पर हमने लगाया डस और सब्जेक्ट था ये ही, डस ही क्वेश्चन मार्क लगाया। ही नेवर प्लेस कंप्यूटर गेम्स डस ही, इस तरह से ये टैग बना। नाउ 14 नंबर देखते हैं हम, जो नेवर नोबडी नोज द ट्रूथ। डू दे, यहाँ पर नोबडी यहाँ पर नेगेटिव भी है, और इसके बाद जब नोबडी आता है तो हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन होगा वो दे होगा, ही नहीं होगा, और दे के साथ हमेशा डू लगता है, तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, इसके लिए हमने इसको पॉजिटिव बनाया टैग को। तो नोबडी नोज द ट्रूथ, डू दे, इस तरह से होगा, यानी नोबडी वगैरह आ गया तो हमारे को सब्जेक्ट यहाँ पर दे लगाना पड़ेगा, ही या सी नहीं लगेगा। और ये नेगेटिव था, नोबडी नेगेटिव है, इसीलिए यह हेल्पिंग वर्ब डू लगा, डस नहीं लगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 15, एम इन्वाइटेड टू द पार्टी। यहाँ पर ए छिपा हुआ है, इसका अर्थ होता आई एम, इसका शॉर्ट फॉर्म है आई एम इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो यहाँ पर जो नेगेटिव, ये भी देखने वाली बात है, इसको समझना है आपको, ध्यान से देखना है। इसका जो नेगेटिव, ये जो टैग है जो नेगेटिव बना है, यहाँ पॉजिटिव है, आई एम इन्वाइटेड द पार्टी, ये पॉजिटिव है, और हमारे को टैग बनाना है नेगेटिव। आरंट आई, ऐसा नहीं होएगा, एमेंट आई नहीं होएगा, ये बहुत ही ज़रूरी आपको समझना है इसको। एम नहीं आता है आई के साथ, जब नेगेटिव होता है आई के साथ तो आरंट ही होगा, एमेंट नहीं हो जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ आई एम है, एम इन्वाइटेड टू द पार्टी, तो आपका जो आई के साथ आरंट होगा। एक और बार मैं आपको बहुत
जोर दे रहा हूँ इस बात पर, आपको ध्यान रखना है। आरंट आई होगा, एमेंट आई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 16, लेट्स गो टू द जिम, शैल वी, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखना है जो लेट्स आता है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं लेट्स, या पर इम्परेटिव सेंटेंस आते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा आपको, फिर भी यहाँ पर पॉजिटिव बना। ये तो ध्यान देना पड़ेगा आपको, जब लेट से स्टार्ट होता या फिर कोई इम्परेटिव सेंटेंस होता तो हमें इसको पॉजिटिव ही बनाना पड़ता है। यहाँ पर लेट्स अस आ रहा, लेट्स यहाँ पर अस है, तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी होता है, और फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल लगता है, ध्यान रखना। तो इसका जो ये जो टैग बन रहा है वो शैल वी होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेट्स गो टू द जिम शैल वी, यहाँ पर शैल वी होगा, या इसका नेगेटिव नहीं बनेगा कुछ भी, इसका पॉजिटिव ही रहेगा। जो इस तरह से लेट्स वाला, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं इसमें शैल वी होता है, क्वेश्चन मार्क। आई थिंक आप समझ चुके होंगे इसको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 17, डोंट स्टे अप लेट टू नाइट। अब देखो, मैंने आपको वही बात बोला था, ये इम्परेटिव सेंटेंस है लेकिन ये नेगेटिव है, और इसके लिए हम यहाँ पर पॉजिटिव टैग बनेगा विल यू। अब यहाँ पर विल यू क्यों आया? क्योंकि यू यहाँ पर छिपा हुआ है, हिडन है सब्जेक्ट, कि डोंट स्टे अप लेट टू नाइट। यहाँ सब्जेक्ट छिपा हुआ, जो सब्जेक्ट छिपा होता है इम्परेटिव में, वहाँ पर यू लगाया जाता है सब्जेक्ट के साथ। और सब्जेक्ट यदि यू होता, सेकंड पर्सन होता, तो उसके साथ विल आता है, और ओनली फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आता है। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ नेगेटिव हो गया और यहाँ पर विल यू आया। अब लास्ट हमारा जो सेंटेंस होगा वो 18 है। हम देखते हैं इसको, दिस इज़ योर बुक। अब ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पर इस यहाँ का वर्ब है, और यही वर्ब को हम यहाँ उठा के लाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इसेंट इट, यहाँ दिस है, इसेंट, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इट। इसेंट दिस नहीं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ध्यान देना आप लोग, इसेंट इट आएगा और क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे। दिस इज़ योर बुक और इसेंट इट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको ये जो टैग क्वेश्चन टैग है या फिर टैग क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।